कैसे हो सभी। आपके अपने चैनल सारा कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए अब हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.4। तो इसके पहले हमने प्रश्नावली 1.1 का सॉल्यूशन किया, 2 का सॉल्यूशन किया, 1.3 का सॉल्यूशन किया है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्नावली थी हमारे पास में 1.3। यदि आपने उस प्रश्नावली को नहीं देखा हो तो सबसे पहले आप उस प्रश्नावली को देखें ताकि एग्जाम में आपको अच्छे नंबर प्राप्त हो, क्योंकि एग्जाम में अधिकतर उसी प्रश्नावली से एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। ठीक है, अब आइए अब हम पढ़ते हैं 1.4। ठीक है, तो 1.4 पढ़ने के पहले हमें परिमेय संख्या जानना अनिवार्य होगा। तो यदि आपने हमारे पहले वीडियो को नहीं देखा हो तो आप उस वीडियो को देखिए। उस वीडियो की लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो देखिए परिमेय संख्या होता क्या है, सिंपल सा हम उसको जान लेते हैं। तो परिमेय संख्या वह होता है जिसे हम p/q के रूप में लिखते हैं, व्यक्त करते हैं। ठीक है, ये आप सभी जानते भी होंगे। परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे p/q के रूप में लिखा जाता है जहां q बराबर नहीं होता है 0 के, और जहां पर p और q क्या होता है, सभाज्य पूर्णांक होता है। ये किसकी डेफिनेशन होती है, परिमेय संख्या की डेफिनेशन होती है। आइए अब जो हम पढ़ने वाले हैं इस अध्याय में हमारे पास में परिमेय संख्या दिया होगा, हमारे पास में कोई परिमेय संख्या दिया होगा। मान लो परिमेय संख्या दिया है 17/4 के रूप में, तो ये क्या अपने पास में परिमेय संख्या होती है। ठीक है, जब ये परिमेय संख्या है तो हमें क्वेश्चन में क्या बोलेगा कि यह परिमेय संख्या किस दशमलव प्रसार का है, जैसे शांत है कि अशांत का है। तो ठीक है, तो हम चेक करेंगे, उसके पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं उसको आगे। तो परिमेय संख्या जो होती है वो मान के चलो 2 प्रकार से होती है। एक होती है हमारे पास में शांत दशमलव प्रसार के रूप में, और एक होती है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार के रूप में। तो आइए अब हम देखते हैं शांत दशमलव प्रसार के रूप में कैसा होता है। ठीक है, जैसे मान लो यदि हमने किसी परिमेय संख्या लिया, हमने कोई परिमेय संख्या लिया और हम क्या पढ़ते हैं, दशमलव प्रसार में पढ़ते हैं। ठीक है, यदि हमने क्या किया, एक परिमेय संख्या लिया, मान लो 17/4 हमने लिया। ठीक है, जब हम उसका सॉल्यूशन करेंगे तो वह पूरी तरह से भाग जाना चाहिए। ठीक है, तब जब वो पूरी तरह से भाग चला जाता है तब हम क्या कहेंगे उसको कि वह जो परिमेय संख्या है वह शांत दशमलव प्रसार का रूप का होता है। यदि वह संख्या पूरी तरह से भाग नहीं जा रहा है, वह बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे, ऐसी संख्या को हम कहते हैं अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार के रूप में। ये थोड़ा सा इसको चेक कर लेते हैं कि होता क्या है ना। तो अपने पास क्या है, 17 है, भाग देंगे उसको 4 से, फिर 4 बार में मिलेगा हमें 16, माइनस करेंगे तो 1 मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, आप पॉइंट अप्लाई करेंगे और 0 यहाँ पर लगा देंगे। अब क्या होगा, 2 टाइम्स मिलेगा हमें 8, माइनस करेंगे 2 मिलेगा, 0 बढ़ाएंगे 5 टाइम्स हमें मिलेगा 20। इसका मतलब क्या हुआ कि इससे जब हमने भाग दिया और दशमलव के बाद में क्या हो गया, ये पूरी तरह से इसका सॉल्यूशन हो गया है, हमें हल प्राप्त हो गया है। जब हमें ऐसा सॉल्यूशन प्राप्त होता है जिसका लास्ट में हमें 0 प्राप्त होता है, तो ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं, शांत दशमलव प्रसार। क्या कहते हैं, शांत दशमलव प्रसार। ये हमने कक्षा 9वीं में पढ़ा था। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसको भी चेक कर लेते हैं। अब जैसे मान के चलो अपने पास में क्या है, एक परिमेय संख्या दिया है, किस रूप का दिया है, 10/3। ठीक है, इस प्रकार से इसको भाग करके देखते हैं तो क्या होता है, जब इसको भाग देंगे तो 3 बार में मिलेगा हमें 9, माइनस करेंगे तो 1 प्राप्त होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर लगाएंगे पॉइंट, 0 बढ़ा देंगे तो 3 के टेबल में 10 तो नहीं आता है, 3 बार में मिलेगा आपको 9, माइनस करेंगे 1 बचेगा, फिर से 0 बढ़ाएंगे, 3 बार में जाएगा 9, माइनस करेंगे 1 मिलेगा। मतलब इस प्रकार से क्या होता है, 0 बढ़ाते चलेंगे 3 बार भाग जाता चलेगा। इसका मतलब कि हमें बार क्या होगा, 3 ही प्राप्त होगा, इसका हमें लास्ट में 0 प्राप्त नहीं होगा, ये समाप्त नहीं होती है। तो ऐसी संख्या को, ऐसी परिमेय संख्या को हम क्या कहते हैं, अशांत आवृत्ति। क्या कहते हैं, अशांत आवृत्ति वाला। ठीक है, तो आइए अब हम थोड़ा सा इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं।
ये हमने 9th में पढ़ा था, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं 10th में। तो 10th में पढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा और कंडीशन क्या पूछता है, हम थोड़ा सा उसको चेक कर लेते हैं। तो क्या होता है, शांत दशमलव प्रसार क्या होता है, ठीक है। तो शांत दशमलव प्रसार जो होता है वो परिमेय संख्या के रूप का होता है। मान के चलो हमारे पास में एक परिमेय संख्या दिया होगा p/q, ठीक है। जैसे मान के चलो यहाँ पर दिया अपने पास में 17/4 दिया है। क्या दिया है, 17/4 दिया है। तो इसमें कंडीशन होती है, इसमें क्या कंडीशन होती है कि जब ये परिमेय संख्या है ना, तो हमें क्या देखना है, ओनली q को देखना है। किसको देखना है, ओनली q को देखना है, q वाली संख्या को देखना है। और उस संख्या का हम क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। मान लो अपने पास यहाँ पर q की वैल्यू कितनी है, 4 है, ठीक है। तो q की वैल्यू कितनी है अपने पास में, 4 है। तो हमें क्या करना है, q का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। मतलब हम क्या करेंगे, 4 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो हमें क्या प्राप्त होगा, 4 का हमें मिलेगा 2 की पावर 2। क्या मिलेगा, 2 की पावर 2 मिलेगा। तो हमें ओनली किसको देखना है, q की वैल्यू को देखना है, ठीक है। तो अब देखिए उसमें क्या होता है, इस कंडीशन में क्या होता है, जब q बराबर 2 की घात n गुना 5 की घात m के रूप का होता है ना। जहां m n पूर्णांक संख्या है, जहां m और n पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 1 2 3 इस प्रकार से डेस में होती है। तो अब देखो इसमें क्या होता है, ठीक है। मतलब कि हमें q का मान कैसा मिलना चाहिए, अभाज्य गुणनखंड करने के बाद 2 की घात n के रूप का गुना 5 की घात m के रूप का मिलना चाहिए। अब इसमें कंडीशन और होती है, क्योंकि अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 आए या केवल 5 आए या केवल 2 और 5 आए, ठीक है। तो यदि ये 2 और 5 में प्राप्त होता है घातों के रूप में, तो हम क्या कहेंगे, ऐसी संख्या को हम कहेंगे शांत दशमलव प्रसार के रूप का होता है, ठीक है। यदि इस चीज का हम देखें तो अब क्या होता है, जैसे मान लो 10 की घात 10 के बट्टे में 3 है, ठीक है। क्या है, 10 के बट्टे में 3 है। यहाँ से q की वैल्यू कितनी है अपने पास में, 3 है। जब हम 3 का अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तब हमें मिलेगा 3 की घात 1। क्या मिलेगा, 3 की घात 1 मिलेगा। क्या यहाँ पर 2 की घात n के रूप का हुआ या 2 की घात 5 के रूप का हुआ, क्या 5 की घात m के रूप का हुआ, नहीं। यदि इन दोनों में इसके अलावा कोई भी गुणनखंड 8 होता है तो ऐसी संख्या को हम क्या बोलेंगे, अशांत आवृत्ति का होगा, ठीक है। देखिए आगे एक कंडीशन होती है, जैसे मान के चलो हमने यहाँ पर लिया 25, ठीक है। क्या लिया हमने, 25 लिया और यहाँ पर हमने लिया 16। क्या लिया, 16 लिया। यदि एक के अपने पास में एक परिमेय संख्या होती है, यदि हम इसका पहले जान लेते थोड़ा सा, है ना। इस प्रश्नावली में आपको क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, तो प्रश्नावली में क्वेश्चन पूछा जाता है, दी हुई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है, चेक करके हमें बताना है। तो एक तो शांत प्रसार का हो सकता है या फिर अशांत आवृत्ति का हो सकता है, हमें चेक करके बताना है। तो हमने अभी क्या देखा कि जब शांत होता है और क्योंकि जो अभाज्य गुणनखंड हमें केवल क्या मिलना चाहिए, 2 की घात m के रूप का होना चाहिए या फिर 5 की घात m के रूप का होना चाहिए। यदि इसके अलावा यदि इसके मल्टीपल में कोई संख्या भी आती है पावर के रूप में, जैसे 3 मान लो, 5 मान लो, 4 मान लो, इसके अलावा मतलब इसको छोड़कर यदि कोई भी संख्या आती है गुणनफल में, तो ये क्या होगा, शांत नहीं होगा, ये होगा अशांत। क्या होगा, अशांत। तो आइए इसको चेक कर ले थोड़ा सा। हमें केवल क्या देखना है, q को देखना है। किसको देखना है, q को देखना है। तो q अपने पास क्या है, 16 है। तो अब इसका क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालते। क्या निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड। जैसे हमने 16 का अभाज्य गुणनखंड निकाला तो हमें किससे, 2 से डिवाइड होगा 8 बार, 2 से डिवाइड होगा 4 बार, 2 से डिवाइड होगा 2 बार, 2 से डिवाइड होगा 1 बार, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि 16 हमें कितना बार प्राप्त हुआ, 2 की घात 4। क्या मिला हमें, 2 की घात 4 मिला। अब इसमें चेक कर लो तो हमें क्या प्राप्त हुआ है, 2 आया है। क्या आया है, 2 आया है।
इसका मतलब क्या हुआ कि यह इसके गुणनफल में कितना मिला हमें, 2 की घात 4 मिला है, मतलब कि 2 का घात n मिला है। तो हम क्या कहेंगे, इस संख्या को हम कहेंगे कि यह शांत दशमलव प्रसार का होगा। ठीक है, और एग्जांपल देख लेते हैं। जिससे हमारे पास में 16 है और यहाँ पर है 21। क्या है, 21। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, Q का क्या निकालना हमें, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो यहाँ पर Q की वैल्यू क्या है हमारे पास में, 21 है। मतलब Q क्या होता है, हर होता है ना, P बटा Q। तो Q की वैल्यू कितनी है अपने पास, 21 है। तो हम क्या करेंगे, 21 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो ये जाएगा 3 से 7 बार में, 7 से मिलेगा 1 बार में। तो क्या हुआ, ये हमें देखने को मिला, ये क्या हुआ, 3 गुना 7 मिला। क्या मिला, 3 गुना 7 मिला। तो क्या इसमें 2 की घात n रूप का है, 5 की घात m रूप का है, नहीं है। इसके साथ में कोई संख्या 8 हो गया है। तो हम क्या बोलेंगे, यह अशांत आवृत्ति का होगा। मतलब कि इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और कहेगा कि परिमेय संख्या दिया गया है और यह किस आवृत्ति का होता है, शांत होता है या अशांत होता है। ये हमें चेक करना है इस प्रश्नावली में। छोटी सी प्रश्नावली है, 2 से 3 क्वेश्चन इसमें दिया गया है। हमें केवल इस मेथड का यूज करना है और केवल इस मेथड का यूज करना है, अपना सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, यदि आपको ये समझ में आया ना, तो आप इस प्रश्नावली को स्वयं ही हल कर लोगे। बहुत इजी प्रश्नावली, छोटी सी प्रश्नावली है। कल अपनी प्रश्नावली खत्म हो जाएगी। ठीक है, एक ही दिन में क्वेश्चन में प्रश्नावली खत्म हो जाएगी। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर कीजिए। ठीक है, हम आपके लिए वो सॉल्यूशन करके लाएंगे। लेकिन आपसे अनुरोध है, यदि आपने हमारे पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देखिए। ठीक है।